नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं ज्ञान जोन 81, जहां शब्द सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि सवाल बनते हैं और हर सवाल सत्ता, धर्म और परंपराओं से टकराता है। आज का सवाल बड़ा सीधा है। क्या रामचरितमानस में शूद्रों का अपमान किया गया है? क्या तुलसीदास ने एक पूरे समाज को जानबूझकर गालियां दी, या फिर हम एक ऐसे भ्रम में जी रहे हैं जिसे भक्ति कहकर भेदभाव में ढाला गया? चलिए इस भ्रम के परतों को एक एक कर खोलते हैं। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस को एक पवित्र ग्रंथ की तरह पूजा जाता है, लेकिन इस पूजा में उन शब्दों का क्या स्थान है जो शूद्रों और स्त्रियों और समाज के पिछड़े वर्गों को नीचा दिखाते हैं? तुलसीदास लिखते हैं, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। बालकांड। इस एक चौपाई ने सदियों तक शूद्रों और महिलाओं को केवल अनुशासन या दंड पाने योग्य प्राणी बना दिया। सोचिए, जब किसी बच्चे को यही शिक्षा दी जाती है कि शूद्र मार खाने के योग्य है, तो समाज में बराबरी का सपना कैसे पनपेगा? अब जरा आगे बढ़ते हैं उत्तरकांड की ओर, जहां तुलसीदास धर्म की रक्षा के नाम पर एक ऐसी घटना रचते हैं जो इतिहास नहीं, मनुवादी कल्पना का सबसे जहरीला चेहरा है। ये कहानी है एक शूद्र तपस्वी शंभुक की। शंभुक जंगल में बैठकर तप कर रहा था। वो किसी का हित नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे ही राम को बताया गया कि एक ब्राह्मण बालक की मृत्यु हो गई है क्योंकि कोई शूद्र तपस्या कर रहा है, राम स्वयं जाते हैं और बिना कोई प्रश्न किए उसकी हत्या कर देते हैं। राम के इस कर्म को तुलसीदास धर्म की स्थापना कहते हैं, पर सच यह है कि यह घटना ब्राह्मण सत्ता को बनाए रखने का एक पौराणिक तंत्र है, जिसमें शूद्र को तपस्या, शिक्षा या ज्ञान पाने का कोई अधिकार नहीं। लेकिन अपमान यही नहीं थमता। तुलसीदास एक और जगह लिखते हैं, बंदहूं संत असज्जन चरना दंडन हेतु न सज्जन बरना। किष्किंधा कांड। यानी नीच जाति के लोग संत नहीं हो सकते, उनके चरणों में वंदना नहीं हो सकती। यहां तुलसीदास साफ कहते हैं कि सज्जन यानी भले लोग केवल ऊंची जाति के हो सकते हैं, यानी जो नीच जाति में पैदा हुआ वो चाहे कितना ही भला क्यों ना हो, वो सज्जन नहीं हो सकता। क्या ये सोच धर्म है, या ये धर्म के नाम पर जाति को पूज्य और इंसान को अपवित्र मानने की सोच है? एक और चौपाई में तुलसीदास कहते हैं, शूद्र मनुज अति अधम अपावन बिंद न आदर पात्र न भावन। यानी शूद्र मनुष्य तो है, पर अत्यंत नीच और अपवित्र, वो सम्मान या पूजा के योग्य नहीं है। आप बताइए, जो कवि अपने ग्रंथ में पूरे समाज को अधम, अपवित्र, ताड़ना के योग्य और संत नहीं हो सकते जैसा दर्जा देता है, क्या उसे महाकवि कहा जाना चाहिए, या फिर उसे उन मनुवादी लेखकों में गिना जाना चाहिए जिन्होंने ब्राह्मण सत्ता को बचाने के लिए धर्म का इस्तेमाल किया? बाबा साहेब अंबेडकर ने कहा था, जो ग्रंथ तुम्हें अपवित्र माने उसे तुम पवित्र क्यों मानते हो? तुलसीदास ने राम के चरित्र को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। वाल्मीकि रामायण में शंभुक वध का कोई वर्णन नहीं है। शंभुक रामायण की मूल कथा का हिस्सा नहीं था, उसे बाद में जोड़ा गया ताकि यह बताया जा सके कि शूद्रों की सीमा तपस्या नहीं, सेवा है। यही कारण है कि बाबा साहेब ने न सिर्फ रामचरितमानस बल्कि मनुस्मृति और अन्य ग्रंथों की भी कठोर आलोचना की। उनका संघर्ष सिर्फ आर्थिक बराबरी का नहीं था, उनका युद्ध उस विचारधारा के खिलाफ था जो तुम्हें तुम्हारे जन्म के आधार पर नीचा समझती है। आज हम जब संविधान, समानता और लोकतंत्र की बात करते हैं, तब तुलसीदास के ऐसे विचारों को भक्ति के नाम पर स्वीकार करना क्या सही है? क्या आज के भारत को ऐसे ग्रंथों पर पुनर्विचार नहीं करना चाहिए? यह सवाल किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, बल्कि उस मानसिक गुलामी के खिलाफ है जिसे हमने परंपरा मानकर ढोया है। क्या हम एक ऐसा समाज चाहते हैं जहां शूद्र तप न कर सके, जहां स्त्री को मार खाने योग्य समझा जाए, जहां संत बनना भी जाति से तय हो? अगर नहीं, तो इस सच को स्वीकार करना होगा कि रामचरितमानस में शूद्रों का अपमान है। यह सिर्फ किताब में लिखा एक शब्द नहीं है, ये उस बच्चे की आत्मा में घुला जहर है जिसे स्कूल में पढ़ाया जाता है कि वो ताड़ने योग्य है। ये उस मां की पीड़ा है जो अपने बेटों को संत बनने से सिर्फ इसलिए रोकती है क्योंकि वो शूद्र है। ये उस समाज की असलियत है जो आज भी मंदिरों में पूछता है, कौन जात हो? साथियों, ना हम किसी ईश्वर से डरते हैं और ना किसी धर्मगुरु से। हम डरते हैं सिर्फ उस चुप्पी से जो अन्याय को सामान्य बना देती है। अगर आप भी मानते हैं कि शूद्रों का सम्मान किताबों से शुरू होना चाहिए, अगर आप भी चाहते हैं कि भक्ति में भेदभाव ना हो, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। धन्यवाद।